हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है धातुओं को उत पदार्थ से जिनके रूप में वो प्रकृति में पाई जाती है निष्कर्षित करने के प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। इस प्रक्रम में बहुत से पद प्रयुक्त हैं। जैसे पहला है अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, अपचयन तथा धातु का पस्करण। एक प्रस्करण प्रक्रम में गलित अशुद्ध धातु को हरी लकड़ी की बल्लियों से हिलाया जाता है। बल्लियों में कुछ गैसें मुक्त होती है जो अशुद्धियों का अपचयन करके उसे पृथक कर देती है। अशुद्धियों को पृथक करने के प्रक्रम के दौरान मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? COH2, CH4, CO2। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें धातु कर्म के बारे में समझना होगा कि धातु कर्म क्या है। धातु कर्म होता है, धातु कर्म के चार स्टेप होते हैं। धातु कर्म, धातु का निष्कर्षण ही धातु कर्म होता है। धातु कर्म में पहले क्या होता है कि धातु जिससे निष्कर्षित किया जाता है, जिसको अयस्क बोलते हैं, अयस्क को साफ किया जाता है। अयस्क का सांद्रण जब जमीन से निकाला जाता है तो उसमें कई तरह के अशुद्धि रहती है, तो उस अशुद्धि को अलग करने का प्रोसेस अयस्क का सांद्रण कहलाया जाता है। फिर सांद्रित जो अयस्क होते हैं हमारे पास, सांद्रित अयस्क को हम लोग धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे निस्तापन, भर्जन। ठीक है, तो इस तरह से उसको ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। फिर जो सांद्रित ये जो ऑक्साइड होता है उसका हम लोग क्या कराते हैं, उसका हम लोग कराते हैं अपचयन। कोक के द्वारा या अन्य धातु के द्वारा अपचयन कराते हैं, जिससे क्या होता है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये किस में हो जाते हैं? धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। और चौथा होता है धातु का शोधन या परिष्करण। धातु का शोधन मतलब कि अशुद्ध धातु जो होता है उसको हम लोग शुद्ध कैसे बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि गलित अशुद्ध धातु को हरी लकड़ी की बल्लियों से हिलाया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा जो होता है वो कॉपर में होता है। ठीक है, फफोलेदार कॉपर का जब हम फफोलेदार कॉपर को जब हम लोग सांद्रित करते हैं, उस धातु का शोधन करते हैं, तो कॉपर को हरी लकड़ी के बल्ली से हिलाया जाता है गर्म करके। तो क्या होता है, यहाँ से अशुद्धि दूर हो जाती है और कॉपर बच जाता है। वो कैसे होता है, जैसे कॉपर सल्फाइड है हमारे पास, ये क्या होता है, ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब ये कॉपर ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, इसका रिएक्शन हम लोग क्या होते हैं, हरी लकड़ी से करता है। हरी लकड़ी के अंदर में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन रहते हैं। हाइड्रोकार्बन में ये मीथेन गैस बनाता है, और मीथेन गैस जैसे ही बनाएगा वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये कॉपर दे देता है। साथ ही साथ वहां पे जल के कण निकलते हैं। ठीक है, और CO हमारा निकलता है। इस तरह से ये हमारा कॉपर क्या होता है, ये शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो हरी लकड़ी की बल्ली से जो गैस निकला वो कौन सा गैस है, मेथेन गैस होता है, CH4। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।